नमस्कार साथियों, आज सरिता मैम है और उनके बगल में देख लीजिए एक पीड़ित आए हुए हैं। इनका मजबूरी है दोस्तों, फिल्मी अंदाज में प्यार हुआ दोस्तों। और प्यार होने के साथ साथ जो भी इनका संपत्ति था, घर वगैरह, यानी कि जो भी ये अपने माता पिता इनके लिए कमाए थे, वो सारा कुछ अपना प्यार में खो बैठे। तो उसी सब पे आज बात करने के लिए आज हम अपने सरिता मैम से आए हुए हैं। तो क्या बात है, क्या दिक्कत है, आज इन्हीं सबसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सरिता मैम जी। आपको भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में स्वागत है। क्या मतलब कि अभी आपके बगल में पीड़िता बैठे हुए हैं, इनका क्या मजबूरी है? देखिए, इनकी मजबूरी जो है सो बहुत ही अलग है और बहुत ही दर्दनाक मजबूरी है कि एक इंसान बन के आता है और जानवर बन के चला जाता है। इस केस में ये देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इनके माताजी से पुरोहित बनकर, एक ज्योतिष बन के इनके जीवन में आता है और कहीं ना कहीं ज्योतिष बनते बनते दामाद बनने का कोशिश करता है। ये बता देता है कि इस बच्ची के जीवन में अगर किसी और से शादी होता है तो ये मंगली है, इसके साथ बहुत बड़ा घटना हो जाएगा। कुछ दिन बाद बोलता है कि माताजी हम ही से शादी कर दीजिए, हम लोग सेम कास्ट के हैं और आपकी बेटी का अगर हमसे शादी होता है तो हमारा इसका योग मिल रहा है, आपकी बेटी सुखी रहेगी और संपन्न रहेगी। यानी कि माताजी जो पहले से दुखी थी, माताजी का कोई बेटा नहीं है, कोई पति जी हैं, उनका भी देहांत हो गया है। तो माताजी तो पहले से दुखी है और बच्ची को लेकर कहीं ना कहीं इमोशन हो गई, भावुक हो गई और अपनी बच्ची के भविष्य और भविष्य के बच्ची के सुरक्षा को देखकर वो कहीं ना कहीं उस पुरोहित और वो जो ज्योतिष बन के आता है उसके झांसा में आ जाती हैं। मतलब ऐसे लड़की जो है वो इतना गंदे लड़के के जाल में कैसे चल जाती है? गंदा वो है कि अच्छा है, ये तो लास्ट में पता चला ना। शुरुआत में तो वो अच्छा बन के आया और अच्छा बन के आया तो लोगों को ये हुआ कि चलो ज्योतिष है, एक ब्राह्मण टाइप का व्यक्ति है, ये कितना मेरा बुरा करेगा। निश्चित सी बात है कि धर्म से जुड़ा हुआ है तो ये कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ये वो क्या था कि वो मास्टरमाइंड था, वो ज्योतिष था ही नहीं, वो तो उसका एक षड्यंत्र था, जाल फैलाने का उसका एक मुद्दा था। कहीं ना कहीं वो लड़का जब ज्योतिष बन के आता है तो फिर शादी के पहल में जाता है, शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि हम शिक्षा विभाग में भी जॉब करते हैं। इन लोगों का और विश्वास बढ़ जाता है कि चलो शिक्षा विभाग में हो सकता है, एक ज्योतिष है वो शिक्षा से भी जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय और भी बीतता है, बीतने के बाद फिर वो बोलता है कि हम राजनीतिक पॉलिटिक्स से जुड़ चुके हैं और अब हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। इस तरह से इनको गुमराह किया जाता है। सुनने में आ रहा है कि इनका जो है कि जो भी पैसा वगैरह घर में था, कई तरह के मतलब कि बहाने बना कर मतलब कि खूब लूटा। हाँ, तो मैं ये वही कहानी को दर्शा रही हूँ कि इस तरह से वो बातें करते रहता है, इनसे पैसा हटते रहता है, पैसा हटते हटते ऐसा कर देता है कि 4 व्हीलर गाड़ी भी मतलब इनके नाम से निकलवा लेता है, 4 व्हीलर गाड़ी भी निकलवा लेता है। जेवर जितना भी दुनिया का फर्नीचर है शादी में, क्योंकि ये लास्ट बेटी हैं तो माँ का बहुत शौक था कि छोटी बेटी का शादी बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छा से करेंगे। तो सुनने में आ रहा है कि मतलब सगरो कार्ड वगैरह भी बट गया, परिवार भी चल आया। 13 तारीख को शादी था, 12 तारीख को इनके सारे नहीं 13 तारीख को शादी था ना, 13 तारीख को शादी था, 11 तारीख को आज नहीं 2023 11 तारीख को इनके पूरे परिवार पहुंच जाते हैं जो रिश्तेदार होते हैं सो। और 12 तारीख को अचानक वो लड़का इस मामला को रख देता है कि मेरे रिश्तेदार में किसी की देहांत हो गई है। तो इस बात को लेके वो शादी को पोस्टपोन कर देता है और सारा जो व्यवस्था है वो उसी तरह से पड़ा के पड़ा रह जाता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है कि धीरे धीरे अपने मास्टरमाइंड गेम को और ज़्यादा विस्तार रूप ले लेता है, फिर राजनीति का झांसा देने लगता है, फिर शादी का डेट को बढ़ाता है, ये कहकर कि अभी हम राजनीतिक में जा रहे हैं, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और हमें इलेक्शन लड़ना है तो कहीं ना कहीं तुम अभी थोड़ा मेरा वेट कर लो। अभी इनसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप मतलब उनके झांसे में कब आए? 2022 में 2022 से लेके, यानी कि 2022 से अभी तक अब रिलेशन में थे, यानी कि 2 साल 2025 3 साल हो गए। 3 साल में उनसे मतलब इतना कांटेक्ट हो गया कि मतलब कि जो भी घर का संपत्ति था, पैसा, गाड़ी, मतलब सब कुछ मतलब उसी का नाम, सब कुछ दे चुके। सब कुछ कितना सुनने में आ रहा है कि मतलब कि करोड़ों रुपया का मतलब कि लुटा दिए। बिल्कुल। मतलब कि आपका जो पापा थे तो वो क्या करते थे? किसान के पास करोड़ों रुपया कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कोई झूठ नहीं है, सारा प्रूफ है। सब प्रूफ है, यानी गाड़ी वगैरह दिए हैं, सब कुछ का प्रूफ है। हाँ, प्रूफ है। 1 करोड़ कैश अमाउंट नहीं है। हाँ। 40 लाख कैश अमाउंट है जो कि कैश लिया है। और जिन लोग के बीच का मामला है, बहुत लोग जानते हैं इस चीज़ को, सभी के सामने एक्सेप्ट भी किया कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। कुछ लोग उसको टॉर्चर भी करने लगे कि कोई लड़की से 40 लाख 50 लाख लेना उचित नहीं है। तो उस आदमी से बात करते हुए फिर फ़ोन बंद कर दिया उसका कि हमको हमेशा टॉर्चर कर रहा है। अच्छा, आपको कब फीलिंग हुआ कि जो लड़का है वो गद्दार निकस गया? 2024 फरवरी से।
2024 में, यानी कि 2024 से 2025 तक, यानी 1 साल ठोकर खा रहे हैं उसके पीछे। हाँ, उसके पीछे डेट लेते जा रहा है ना, हर 2 महीना पे शादी का डेट रख रहा है। हाँ। काम कर रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है ये वो, लेकिन विश्वास देखते हुए जब पूरा हुआ कि ये धोखाधड़ी कर रहा है, हाँ। तब उसके पीछे लगे और थोड़ा सा ध्यान दिए कि ये आदमी कर क्या रहा है। अच्छा, औसा लड़का जो है आपको कब मिले और कैसे मिले? वो मंदिर में मेरी माँ को मिला था, हाँ। और मंदिर में मिलने के बाद वो पटना आया 2022 में। 21 में मेरी माँ से मुलाकात हुआ था, अक्टूबर में, नवरात्रि के समय में। उसके 1 महीना 2 महीना के बाद पटना आया, 22 जनवरी स्टार्टिंग में। हाँ। 22 से 2025 जनवरी तक मेरा बात कंटिन्यू रहा, और 2 महीना इधर झगड़ा मतलब कि आउट हुआ, जो कि मेरे फ्लैट में भी ताला लगा हुआ रहा। अच्छा, मान के चलिए कि उससे आपका शादी नहीं होगा, तब क्या कीजिएगा? मुझे न्याय चाहिए। मेरा जो पैसा लिया है 1-1.5 करोड़ के लमसम में, वो मुझे वापस चाहिए। उसे हाँ। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आए हैं तो क्या लगता है कि वो पैसा जो है वापस मिल जाएगा? हाँ, विश्वास भरोसा है। क्या भरोसा लेकर आए हुए हैं मैम? तो क्या मतलब कि लग रहा है कि मिल जाएगा? बिल्कुल, अगर हमारी संस्था में आई है तो भरोसा दिलाने के लिए ही संस्था में हम लोग बैठे हुए हैं। और जितनी भी पीड़िता हमारी संस्था में आती है, एक उम्मीद लेके आती है, तो मैं इसको विश्वास दिलाती हूँ कि जो तुम उम्मीद लेके आई हो, बिल्कुल तुम्हारी उम्मीद पूरा होगी। और अभी तो वो लड़का कहीं ना कहीं बिल में घुसा हुआ है, तो उसको बिल से निकालने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि तुम जहाँ भी हो, कहीं भी हो, संस्था में आओ और अपने बातों को रखो। और यदि सुधर जाते हो तो तुम्हें भी सुधरने की मौका दी जाएगी। अगर नहीं सुधारते हो तो तुम्हारी मामला को कहीं ना कहीं तुम्हारे ही थाना सिकंदरा, जो थाना इसका पड़ता है, ये कौन सा जिला है, जमुई जिला में पड़ता है, वहाँ मामला को लेकर जाएंगे। और तुम्हें निश्चित सी है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करवाएंगे और तुम्हारा अरेस्टिंग भी करवाएंगे। यानी कि वो लड़का जो है जमुई जिला के है, और आप कौन सा जिला से हैं? कौन सा जिला? जिला बताओ। पटना। पटना, ये प्रॉपर पटना की रहने वाली हैं। हाँ। अच्छा, तो मतलब इनके बारे आप क्या कुछ मतलब क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, इस केस में यही होने वाला है कि अगर वो सुधरता है तो सुधरने का मौका दिया जाएगा। यदि नहीं सुधरता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास नारायणी शक्ति फाउंडेशन करेगी। केस भी FIR हो चुका। यानी केस भी हो गया है? हाँ, केस सिविल कोर्ट में हो गया। यानी पूरा विश्वास के साथ है कि अब यानी कि जो है हमारा जो मतलब मेहनत है वो उनके पीछे जो भी किए हैं, मतलब जो भी कार्रवाई है, यानी कि हमारा मेहनत कार्रवाई में सफल होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर दीजिएगा। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर दीजिएगा।